जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर, गणित का पेपर। तो गणित का पेपर हमारा है, तो इसको हम 2023 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस परीक्षा में क्वेश्चन पेपर हैं वो मॉडल पेपर से लगभग आते रहते हैं। तो आप लोगों को 2023 के सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना है, तो आप लोगों का मैथ में एक अच्छा सा स्कोर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में नाम लिखना होता है। यहाँ पे आप लोगों का अनुक्रमांक, रोल नंबर, यहाँ अपना नाम लिखना होता है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को जैसा बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे वैसे यहाँ पे आपको पेपर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ये रहा पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या है। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारी परमेय संख्या हो जाएगी √9। कितनी हो जाएगी? √9। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 हो तो x y का वैल्यू बतानी है। x y की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू हमारी 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी। बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मात्रक। कितना सही जवाब हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। तो यहाँ पे हमें कर्ण की लंबाई निकालनी है कि हमारे कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आप लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वहाँ से हमें कर्ण की लंबाई मिल जाएगी। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहा, कॉस स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0। आंसर कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा 2p+1। क्या सही जवाब क्या होगा? 2p+1। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सम संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आएगी ऑप्शन नंबर बी 10। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 10। कितनी आएगी? 10। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो के मूल समान है तो c का मान बताना। यहाँ पे उसके मूल समान दे रहा है तो आपको c का मान बताना है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा a²/4b। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा a²/4b। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको एक डायग्राम शो किया गया है। यहाँ पे ये आपको चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे आपको थेल्स की प्रमेय इस चित्र में लगानी है। कौन सी प्रमेय लगानी है? आपको थेल्स की प्रमेय इसमें लगानी है। जो थेल्स की थ्योरम है वो आपको यहाँ पे लगानी है। आप लोगों को थेल्स थ्योरम आती होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा x का मान पूछा गया है। इस चित्र में मैंने शो भी किया है सारा कुछ। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी आएगी सर? 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। कितना आंसर होगा? इसका आंसर होगा 6। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या पूछ रहा है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा।
तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ गया है। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक कितना होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने सूत्र बताया था पहले, आप पहले वाली वीडियो देखेंगे उसमें सूत्र मिलेगा। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यक, क्या 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये मैंने आपको सूत्र बताया था, उसी के सूत्र के जरिए आपको यहाँ पे लगाना है। तो हमारा इसका सही जवाब आएगा, सही जवाब इसका आएगा 20। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान बताना है। तो यहाँ पे हमारा k का मान 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD ये दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को समरूपता की प्रमेय लगानी है, तो आप लोगों को उसका अनुपात मिल जाएगा। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। 4:1 इसका हमारा राइट आंसर होगा, 4:1। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि यदि कॉस ए की जो वैल्यू है वो 7/25 है तो tan a + cot a की वैल्यू मुझे बतानी है। tan a + cot a की वैल्यू, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा tan a + cot a की वैल्यू हमारी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 625/168। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है बराबर है। तो क्षेत्रफल की वृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी है हमें? वृत्त की त्रिज्या बतानी है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं ये हैं, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर वृत्त के बड़े जो वृत्त है उसकी क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ आपको उसकी रेडियस बतानी है। तो रेडियस बतानी है, पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², फिर प्लस हो जाएगा +3 πr², पाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा πr², बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ये आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने, तो पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है सर? 25। 25 का अंडर रूट लेना है, बचेगा यहाँ पे r, तो r की वैल्यू आएगी 5। कितनी आएगी सर? 5। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे आपसे मूल पूछ रहा है, तो इसके मूल कितने होंगे? 5, -2। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 5, -2। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 30 अंश। कितना होगा? 30 अंश। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या होगी। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे? 5 गोले बनेंगे। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर BC तो AD² बराबर है। तो AD² किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए के बराबर। किसके बराबर? 3DC², 3DC²। ये हमारे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। बोर्ड परीक्षा में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे नए पैटर्न के हिसाब से।
20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों को OMR शीट पर भरने होंगे। आप लोगों को OMR शीट पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको भरने हैं, साफ सुथरे तरीके से, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, मशीन आराम से उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड बा है हमारा। खंड बा से प्रश्न बनेंगे डिटेल टाइप क्वेश्चन, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न शो कर रहा है। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 1 का ए। द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पे हमारा इसका जो विभक्तर की जो वैल्यू आएगी, डी की इसकी वैल्यू आएगी, वो हमारी आएगी -44। कितनी आएगी? -44। और विभक्तर से स्पष्ट होता है इसके हमारे मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। असमान होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं युग्म की रचना कीजिए और रचना पथ के संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन फिलहाल है तो नहीं, पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करनी है। आपको 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पे जाना होगा। ये दूरी पूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? पूरी 7 सेंटीमीटर। फिर आपको इस रेखा का अर्धक करना होगा। अर्धक करने के बाद ये करना है, एक अर्धवृत्त, एक पूरा सर्कल खींचेंगे। फिर सर्कल जहाँ जहाँ पे काटे उस लाइन को वहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो ये आपकी पूरी रचना बन जाएगी। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं क्या करना है। सर्वप्रथम आप लोगों को एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का? आप लोगों को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। फिर केंद्र से आप लोगों को 7 सेंटीमीटर दूर तक जाना है। आपको इस रेखा का, पूरी रेखा का अर्धक करना है। आधे से ज़्यादा दूरी पर काल भरना है। एक चाप यहाँ लगाओगे, एक चाप ऊपर लगाओगे, एक चाप नीचे लगाओगे, नीचे लगाओगे। ठीक है। फिर आपको इसको ऐसे मिला देना है। इसको केंद्र मानकर एक आप लोगों को वृत्त खींचना है। वृत्त आपको ऐसे खींच देना है। वृत्त वृत्त जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को जहाँ जहाँ स्पर्श करे वहीं आप लोगों को पटरी को ऐसे रेखा को मिला देना है। तो ये हमारी जो बी है उसकी रचना बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बी की रचना बन जाएगी। इससे आपको 2 नंबर फटाक से मिल जाएंगे। इसका हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो 1 का सी पार्ट है, क्वेश्चन कह रहा है cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2। तो कह रहा है ए और बी का मान बताइए। क्या बताना है आपको? यहाँ पर ए और बी के मान बताने हैं कि ए और बी का मान क्या होगा। तो हमारा ए की जो वैल्यू आएगी, हमारी ए की वैल्यू आएगी 45 अंश और बी की हमारी वैल्यू आएगी हमारी 15 अंश। कितनी आएगी? 15 अंश। तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर डी है, 1 का डी है। इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया गया है तो आप लोगों को माध्यक ज्ञात करना है। तो इसका माध्यक कितना आएगा? आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो इसको माध्यक आएगा, आप लोग माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसका माध्यक आएगा 56.666। इसका ये आंसर होगा 56.66 इसका माध्यक आएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में है तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसका हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। कौन सा पार्ट? 1 का ई वाला पार्ट है। 1 का ई वाला पार्ट कह रहा है या 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी संख्या पूछी है, संख्या क्या होगी? तो वह हमारी संख्या क्या होगी? संख्या हमारी होगी 18। क्या होगी? संख्या हमारी 18 होगी। इस पर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ है। क्वेश्चन कह रहा है इसका बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? इसका आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक कितना होगा? तो हमारा इसका बहुलक होगा 44.705। ये क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा 44.705। इस क्वेश्चन नंबर 1 एफ का बहुलक होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है खंड बदल जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। यहाँ आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। किन्हीं 5 प्रश्नों को हल ही करना होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है
पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहला 2 का है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ये बिल्कुल सत्य लिखा, इसको आप लोगों को प्रूव करना है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 867 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके माध्यम से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 का बी, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा है, एक आदमी कार 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ऊंचाई को एक समान चाल से चली आती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे समय पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप हमेशा ध्यान रखना समय इसका हमेशा हाफ हो जाता है, दिए गए समय का हमेशा हाफ हो जाता है, ये आपको ध्यान कर रखना है। इसका समय हाफ हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 3 सेकंड। कितना आएगा, 3 सेकंड। आंसर होगा हमारा 3 सेकंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, बिंदुओं ए है -2,2 B2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमारा निर्देशांक होंगे हमारे, पहला हमारा निर्देशांक होगा -1, 7, -1, 7/2, दूसरा होगा 0,5 और तीसरा होगा 1,13/2। ये हमारे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे, यानी कि 2 का सी के आंसर ये हमारे हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका सही जवाब आंसर होगा, हमारा मूल भिन्न ज्ञात करनी है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7/10। इस भिन्न हमारी भिन्न कौन सी होगी, 7/10, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में आपको दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ना है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर, तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इन सभी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 1:4। कितना आएगा, 1:4। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो आप लोगों को इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हमारा इसका जो माध्य आएगा वो हमारा आएगा 152, इसका 2 का एफ का आंसर आएगा 152.89। कितना आंसर आएगा, 152.89। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा सर, 6 नंबर का होगा। जो हमारा पहला प्रश्न है 3 है, 3 का जो है अथवा में करना है, तो ये कर लो या तो फिर ये कर लो। तो आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात हो, तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये हमारी त्रिभुज चैप्टर की प्रमेय है। आप प्रमेय को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इन प्रमेय को आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि ये प्रमेय बोर्ड परीक्षा में आ सकती हैं। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा वाला प्रश्न कह रहा है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL² + CM² बराबर 5BC²। इसको आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनको हल करना है, इन समीकरणों को आपको हल करना है, x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हमारी आएगी 4 और y की वैल्यू हमारी आएगी 9। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप लोगों को धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो हमारी यहाँ पे धारा की चाल हो जाएगी कितनी सर, वो हमारी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु की क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला बर्तन शंकु के छेदनक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन छिन्नक है जो आपके पाठ से हट गया है। ये क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है क्योंकि आपके परीक्षा से ये क्वेश्चन हट गया है। इसका हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं 24 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बांध की ऊंचाई आ जाएगी 1.125 मीटर। ये हमारी बांध की ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ तक। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन यहीं तक आएंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है पेपर। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF सॉल्व सलूशन सही चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 95 55 75 66 13। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आप लोगों को सलूशन सहित PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी कक्षा 10 के छात्र, मैंने आपको नंबर बता दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। नंबर हमारा है 95 55 55 75 66 13। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आप लोगों को PDF सहित मिल जाएगी, ठीक। जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक कि आप सभी को जय हिंद।